ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि अब मुझे रुकना नहीं है। ऐसे बोलते हैं कब तक, जब तक उनके दिल में बेइज्जती की आग लगी रहती है। जैसे ही आग ठंडी हुई और वो सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जब तक लोहा गर्म रहता है तब तक उसे किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है। एवरी शेप इज पॉसिबल। जैसे ही लोहा ठंडा हुआ फिर वो वास्तविक आकार में आ जाता है। फिर उसको किसी भी शेप में नहीं डाला जा सकता। यदि डाल रहे हैं तो दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हम लोगों में से कई लोगों की ये आदत होती है, जब तक उनकी इंसल्ट ना हो तब तक वो कुछ नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने हालातों से। और जैसे ही उनकी इंसल्ट होती है तो जैसे उनके दिल में आग लगती है बेइज्जती की, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही दिल में लगी आग ठंडी हो जाती है तो फिर दोबारा से वही घिसी पिटी बातें और घिसी पिटी आदतों में आ जाते हैं वापस। रियलिटी में उन्हें खुद पता होता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्हें कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। घर के हालात ठीक नहीं है, अपने घर के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। माँ की तबीयत खराब रहती है, उसके बाद वो काम करती है किसके लिए? हमारे लिए, कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। पापा दिन रात काम करते हैं, परेशान रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। और मैं अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहा हूँ। इतना मक्कार, इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? क्या मैं भूल गया हूँ कि बाहर मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया था, कुछ बनने के लिए भेजा गया था? यदि आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई आपको ही पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितने में नहीं हैं। प्लीज़ दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, आपके पेरेंट्स परेशान हैं, खुद को दुख दे देकर इतना काम कर रहे हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं। किस लिए? आपको पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। आपके पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ उनसे बेटर हो, कई गुनी अच्छी हो, इसलिए वो परेशान रहते हैं और दिन रात काम करते हैं। मेरे दोस्त, उन्हें भी लगता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएं बाकी पेरेंट्स की तरह, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें आपकी फ्यूचर की चिंता है। आपके भविष्य के लिए उन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि वो आपकी पढ़ाई के लिए पैसे भेज सकें। कड़ाके की धूप है फिर भी काम कर रहे हैं, बरसात हो रही है फिर भी काम कर रहे हैं, सर्दियों में ठंड लग रही है फिर भी काम कर रहे हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये सब सुनने के बाद यदि तुझे लगता है कि घर के हालात सुधारना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो तू गलत है। यदि ये बात सुनकर, सोचकर यदि तुम्हारी रूह अंदर तक कांप गई है तो उठ और खड़ा हो और एक संकल्प ले। मैं तो कहता हूँ बल्कि दृढ़ संकल्प ले, अब से जब तक मैं सफल नहीं हो जाता तब तक सारी मौज मस्ती बंद, दोस्तों से मिलना बंद, अब सिर्फ अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, यदि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के फ्यूचर को संवारना, तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर के हालात सुधारना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी मोटिवेशनल फायर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।